LEABLE malleable, lustrous LUSTROUS lustrous, sonorous SONOROUS sonorous। तो अब बन जाएंगी ना ये, और ये तो हमें आपको थोड़ा सा इसमें हमें नहीं करना था कुछ भी ना, है सिंपल था। चलिए डालिए हेडिंग ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल हेडिंग डालिए ऑक्टेट रूल। देखिए स्लैश में आप डुप्लेट भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑक्टेट डुप्लेट। सबसे पहले अगर ऑक्टेट का मतलब समझे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, और डुप्लेट का मीन समझे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। किस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन? वैलेंस सेल में, ध्यान रखिएगा, वैलेंस सेल में। किस सेल में? कौन सी सेल में? वैलेंस सेल में। उसी को हम कौन सी सेल बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उनके द्वारा क्या स्टोर की जाती है? वैलेंसी, है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में सिर्फ एक ही ग्रुप है जिसके पास पाए जाते हैं, डेट इज ग्रुप 18। हे नियर, हे को छोड़ देते हैं, कर जी रॉन, ही को छोड़ दिया क्योंकि ही के पास कितने होते हैं? 2। पता है ना सबको, आपको हीलियम। इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP6। और आपको पता है इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा ये क्या है? हाईली स्टेबल है, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में बात कर लें तो एक ही नट गैस है जिसके पास 2 पाए जाते हैं, दैट इज हीलियम। क्या पाया जाता है इसके पास? 2। और ये भी क्या है? बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इट इज ऑल्सो हाईली स्टेबल। तो यहीं से जन्म होता है आपके ऑक्टेट रूल का। देखिए ये स्टेबल है, मतलब इनकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। आपको हम केमिस्ट्री में एक रूल बता चुके हैं, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ध्यान रखिएगा, अगर ये स्टेबल है मतलब इनकी एनर्जी क्या है? मिनिमम। तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ऑक्टेट रूल, हालांकि ये रूल आगे जाके गलत साबित हो जाने वाला है। ये क्या कहते हैं कि जितनी भी बॉन्डिंग हो रही है, चाहे वो शेयरिंग से हो, चाहे डोनेटिंग गेनिंग से हो, चाहे वन बॉन्डेड एटम की शेयरिंग से हो, चाहे इक्वल शेयरिंग से हो, जितनी भी शेयरिंग हो रही है वो कह रहे हैं वो सब इसके लिए हो रही है कि उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए? 8। तो कौन सा रूल? ऑक्टेट रूल। और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे कि हम बात कर लें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकते। तो इस केस में इस रूल का नाम क्या होगा? डुप्लेट रूल। तो ए भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो यही ये रूल है, लेकिन ये रूल गलत साबित हो जाने वाला है। ये स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग का। इसके बाद बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आए हैं, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो सब बताएंगे। ये कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, अरे 8 क्या 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बैलेंस सेल में। ये बात ध्यान रखिएगा आप, आपके हाँ 14 भी आ जाते हैं, और उससे ज़्यादा तो बहुत कम ही है आपके, मैक्सिमम 14 तक, 12 14 ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन तक आ जाते हैं। और ये 8 कहते हैं, बहुत से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी वो हैं। तो ये रूल पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट होता है अपने हर इस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं जो इस रूल से क्या करते हैं? डेविएशन शो करते हैं। पर स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? यहाँ से। तो हमें आज का कोई पूछे व्हाट इज ऑक्टेट रूल, तो आपका आंसर होगा कि जितने भी प्रकार की बॉन्डिंग हो रही है उनका अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, वो बॉन्डिंग होने का रीजन क्या है? वो सभी की सभी अपनी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहते हैं? 8। क्यों चाहते हैं? टू ऑक्यूपाई स्टेबिलिटी। अगर ऑक्टेट नहीं ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं तो क्या ऑक्यूपाई करेंगे? और ध्यान रखना डुप्लेट के लिए आपको बहुत ही कम केस मिलेंगे, मैक्सिमम 99% डुप्लेट के लिए आपको कौन मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। इसके अलावा इसी के मिल जाएंगे आपको, जैसे लिथियम, इसके पास भी 2 ही आ सकते हैं। कैसे? अगर इसका देख लें तो 1s1, अब मैक्सिमम कितना ले सकता है?
1 ही ले सकता है ना, तो कितना आएगा इसका 2 डुप्लीकेट। अगर हम इसकी बात कर लें तो 1s2 2s1, ये भी कितना ले सकता है 1, पर इसके बाद सोडियम में नहीं कहेंगे हम, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर थर्ड सेल में जाएगा, उसका क्या जाएगा 3p1 जाएगा ना, और थर्ड सेल से डी ऑर्बिटल भी चालू हो जाते हैं। तो आपके लिए अगर डुप्लेट रूल का हम एग्जाम्पल बता दें कि डुप्लेट कौन ऑक्यूपाई करेंगे, तो 99 पॉइंट और ज़्यादा बोल लो 9% हाइड्रोजन होगा, कहीं कहीं हाइड्रोजन होगा। अब इस रूल को हम लिखते हैं, व्हाट इज ऑक्टेट रूल, डेफिनीशन लिखते हैं। डेफिनीशन से पहले हम यहाँ लिख दें गिवन बाय कालू। किसने दिया था इस थ्योरी को, कालू ने दिया था, ठीक है, तो कालू ने दी थी ये थ्योरी, गिवन बाय कौशल एंड लेविस, ठीक है। किसने थ्योरी दी थी, कालू ने, याद रखना, ये थ्योरी किसने दी थी, कालू ने, याद रखोगे, गिवन बाय कालू, कालू मीन्स कौशल लेविस, ध्यान रखिएगा, कौशल लेविस, ठीक है, गिवन बाय कौशल लेविस, कालू ने थ्योरी दी थी, याद रखिएगा। ये डेफिनेशन देखते हैं, लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस, एटम्स ऑफ सेम और एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स combine together, combine together, combine together, combine together, combine together, atoms of same or different element combine together, combine together by donating, gaining, by donating, gaining or sharing of electrons, by donating, gaining or sharing of electrons. According to this, atoms of same or different elements combine together, combine together, together के बाद हम आगे लिख रहे हैं combine together, combine together by donating, by donating, gaining, by donating, gaining or sharing, by donating, gaining or sharing, sharing of electrons, sharing of electrons to complete, to complete, to complete their octet, to complete their octet, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लाइक कौन सी गैसेस, इनर्ट गैसेस, लेकिन हम उनका वो नाम लिख रहे हैं जो भी चल रहा है, अभी उनका नाम क्या चल रहा है, नोबल गैसेस, ध्यान रखिएगा, लाइक ब्रैकेट में लिखिएगा, लाइक नोबल गैसेस बाय डोनेटिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, लाइक नोबल गैसेस और डुप्लीट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वो भी नोबल गैस ही है, लाइक हीलियम, ध्यान रखिएगा, लाइक हीलियम। अकॉर्डिंग टू दिस एटम्स और सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर बाय डोनेटिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट और डुप्लेट और डुप्लेट टू गेट मैक्सिमम stability, to get maximum stability. अब देखिए ब्रैकेट वाले सेंटेंस को बाद में देखिएगा, बाकी पूरा सेंटेंस देखते हैं हम।
जितने भी एटम्स हैं, चाहे वो सेम एलिमेंट के हैं, चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, बात समझ में आ रही है, चाहे वो सेम के हैं, चाहे वो डिफरेंट के हैं, ठीक है। एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, इसलिए आपस में जुड़ रहे हैं। किस तरीके से जुड़ रहे हैं? डोनेट करके, गेन करके और शेयर करके। 3 तरीके हैं आपके मोस्ट बॉन्डिंग के, डोनेटिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस लिए कर रहे हैं सब? मैक्सिमम स्टेबिलिटी पाने के लिए। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हमारे पास कहाँ है पूरे ग्रुप में? इनर्ट गैसेस के पास है ना। इनर्ट गैसेस के पास मैक्सिमम स्टेबिलिटी का कोई रीजन पूछ ले तो हमारे पास तो एक ही आंसर है, कंप्लीट ऑक्टेट, दैट इज हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6। और 1 एलिमेंट है इनर्ट गैसेस का जो ऑक्टेट नहीं डुप्लेट कंप्लीट करता है, दैट इज हीलियम। तो हम कहते हैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी पाने के लिए एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं। जुड़ने के तरीके ये हो सकते हैं डोनेटिंग, गेनिंग और शेयरिंग। अब इस जब वे डोनेट करेंगे, गेन करेंगे और शेयरिंग करेंगे, आइदर वो अपने पास क्या रखेंगे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि किसके पास हैं? नोबल गैसेस के पास। और कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। आ रही बात समझ में? कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब हम लिखवा चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और डुप्लेट का मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, टू गेट मैक्सिमम स्टेबिलिटी। Atoms of same or different element combine together by donating, gaining or sharing electron to complete their octet or duplet to get maximum stability. That is octet rule. अब ये सेंटेंस सही है, कुछ दिनों तक सही रहा, बाद में सेंटेंस पूरी तरीके से उड़ गया हवा में पूरा। अब एग्जाम में आएगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा, जो एक्सेप्शन है तो है, पढ़ना पड़ेगा हमें और उसको उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताते हैं, फिर हम आपको ढेर सारी LDS बनवाते हैं जहां आप देखोगे रूल कितना आपका डेविएट होता है। डेफिनेशन बन जाएगी। चलिए तो हम इसके आपको एग्जाम्पल लिखवाते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए तो ढेर सारे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दोनों के होंगे। समझ में आ रही बात? इस एलिमेंट के भी माने जाएंगे और इस। 1 बॉन्ड मतलब 2, 2 बॉन्ड मतलब 4 और आपके 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलो हम पहले डुप्लेट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम बात कर लें H2 बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। दूसरे H के पास भी क्या है? 1। एटम्स आर हाईली अनस्टेबल, आप लिख चुके हो। एटम डज नॉट एडजस्ट इंडिपेंडेंटली, ये कभी इंडिपेंडेंटली एडजस्ट नहीं करते, कंबाइन होके क्या बना लेंगे? मॉलिक्यूल। कोई पूछ ले क्या एटम इंडिपेंडेंटली एडजस्ट कर सकता है? नहीं। तो कोई पूछ ले किसके एडजस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली? तो आंसर है इनर्ट गैसेस। किसके एडजस्ट करते हैं? सिर्फ इनर्ट गैसेस के, बाकी किसी के इंडिपेंडेंटली एडजस्ट नहीं करते। क्या मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एडजस्ट करते हैं? हाँ, मॉलिक्यूल ही इंडिपेंडेंटली एडजस्ट करते हैं। उसका कंपाउंड तो सब मॉलिक्यूल से मिलकर बना, तो वो तो एडजस्ट करेंगे। तो ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे। एक्चुअली में हुआ ये है, एक H ए है, एक H है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो ये क्या हो गई? शेयरिंग। और इनके बीच में क्या बन गया? कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन हम बार बार इतना सारा नहीं करेंगे, हमें पता है होगा, सीधे शेयरिंग दिखाएंगे, है ना। तो अब आप चेक कर लो, हमारा एक बॉन्ड बन चुका है। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? और इसके पास 2। तो ये मॉलिक्यूल कब बना है? डुप्लीट। और 2 ही इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन की बात कर लें हम। ये मॉलिक्यूल हीलियम के सिमिलर नहीं है, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और हीलियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो ये आपस में जुड़ा है अपना क्या कंप्लीट करने के लिए? डुप्लेट। बात समझे? जल्दी नोट करो फास्ट। हाँ, कुछ नहीं बेटा, सीधे फॉर्मूले बनाने, एग्जाम्पल्स। ऑक्टेट रूल के कुछ फॉर्मूले बनाने, सीधे ये वाला बनाओ, और ये बनाना हो बना लो, नहीं बनाना मत बनाओ। बनाना हो बना लो, नहीं बनाना मत बनाओ। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन है, हम आपको ढेर सारे रिप्रेजेंटेशन नहीं कंफ्यूज, हमें आपको मैन स्ट्रक्चर सिखानी है। ठीक है, ऐसे भी इसको बना सकते थे। बना लो बेटा, बना लो। अब ऐसे से यहाँ से पता चल रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे हैं? शेयर्ड। वो इस हाइड्रोजन के भी हैं एंड इस हाइड्रोजन के भी हैं। बात हो रही है? हाँ, बातें नहीं हो गया। अब जल्दी जल्दी बनाने हैं, हम इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, अब और बनाते हैं हम एग्जाम्पल।
ठीक है, ढेर सारे स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, हम सीधी सीधी बनाएंगे। ठीक है, देखो तो हाइड्रोजन हमेशा क्या कंप्लीट करेगा, डुप्लीट। बात ध्यान देखिए, हाइड्रोजन ऑलवेज कंप्लीट देयर डुप्लीट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे हम बात कर लें CH4 की, मीथेन की, मीथेन। अब हम आपको पता है क्या हैबिट डालने वाले हैं, यहीं से प्रॉपर स्ट्रक्चर की हेडिंग। अब हम वो स्ट्रक्चर बनाएंगे जो होती हैं प्रॉपर। अभी यहाँ ऑक्टेट रूल से प्रॉपर स्ट्रक्चर आना चालू नहीं होती है, ये स्ट्रक्चर आना चालू होती है हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी से। लेकिन हम आपकी हैबिट अभी से डालेंगे कि आपको अब प्रॉपर स्ट्रक्चर पता हो। ठीक है, तो मीथेन की प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल, लिखना नहीं है, अभी से हमें हैबिट डालना है। तो आज के बाद अगर आपको कोई मीथेन की स्ट्रक्चर बनाए तो कैसी बनाओगे, टेट्राहेड्रल। अब हम यहीं से काउंट कर सकते हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है, दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो कार्बन क्या कंप्लीट कर रहा है, ऑक्टेट, और हाइड्रोजन डुप्लीट। इसको समझ में नहीं आ रहा तो हम बता रहे हैं, देखिए ये हैं आपके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ये। तो आपको पता है कि कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो 1 2 3 4। और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 1। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन से कितने हाइड्रोजन ने, 4 हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, 4 कोवेलेंट। यही मीथेन की एक्चुअल स्ट्रक्चर, मीथेन है ना ये, CH4। जल्दी बनाओ। अब एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाने की हैबिट हमें डालनी है आज के बाद, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यही इसकी LDS हो गई, ध्यान रखिएगा। अगर कोई इसकी LDS पूछ ले, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो यही होगी, ध्यान रखिएगा। अभी हम अलग से भी सिखाते हैं LDS। हाइड्रोजन हमेशा ही डुप्लीट कंप्लीट करेगा, ये बात ध्यान रख। चलो और देख लेते हैं हम इसमें, जैसे कि हम बात कर लें CH4 हो गया आपका, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे हम NH3 को देख लें, ठीक है, तो देखिए NH3 की प्रॉपर स्ट्रक्चर ही हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो होती है ये NH3। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी नाइट्रोजन के पास 5 में से कितने से बॉन्डिंग बनाई उसने, 3 से, तो 2 क्या रह जाएंगे, लॉन पेयर। ठीक है, अब आप यहीं से चेक कर सकते हो कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, कर ले हम चेक, 2 4 6 और 2 8। ऑक्टेट पे सब काउंट करोगे, नॉन पेयर भी काउंट करोगे। और हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो रहा है, डुप्लीट, तो ये NH3, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये NH3 की प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाई है हमने अमोनिया की, ध्यान रखिएगा। अब आपकी हम आज ही से हैबिट डाल रहे हैं कि आपको पता चल जाए किसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, पिरामिडल स्ट्रक्चर। अभी इसके बॉन्ड, अब पहले फोकस चेक करो, पूरा है और रीडिंग चलने लगी। अब ऑक्सीजन की बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तुम लोग को बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता तो कुछ 16, 10 माइनस कर दो 6, तो ग्रुप नंबर को भी माइनस कर दोगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपको। ये तुम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता तो कुछ नहीं होने वाला। ले बीबी स्नोफनी, याद कर लो, ले बीबी स्नोफनी डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पता है, ऐसे याद करो, ले बीबी स्नोफनी, ली बीबी स्नोफनी, ये है बेटा जो ऊपर लिखे हैं, ली बीबी स्नोफनी, याद हो जाएंगे, ली बीबी स्नोफनी, ली बीबी स्नोफनी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए बेटा। ग्रुप फर्स्ट के 1, ग्रुप सेकेंड के 2, ग्रुप 13 के 3, ग्रुप 14 के 4, ग्रुप 15 के 5, ग्रुप 16 के 6, ग्रुप 17 के 7, ग्रुप 18 के 8। अब आज का हर ग्रुप के बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, हम पूछ लेंगे। ले बीबी स्नोफनी, याद करो, ले बीबी स्नोफनी, एक सेकेंड में, ली बीबी स्नोफनी, 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 और सीधे 1 से सीधे लिखो। हर ग्रुप पता है ना, ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 18, सब ग्रुप के बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। अभी कितने इसके शेयर हुए हैं, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4। ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन ये लिख दिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लॉन पेयर कितने हैं, 2 है। अब चेक करो ऑक्सीजन का क्या कंप्लीट हो रहा है, और हाइड्रोजन का डुप्लीट। ऑक्टेट घंटे बनने लगा कि नहीं, 2 4 6 8, हाइड्रोजन का डुप्लीट। आ रही बात समझ में, प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, जो होती हैं, बॉन्ड एंगल नहीं सिखा रहे हैं अभी बात। हाँ
सर ये ऑक्टेट और डुप्लेट के लिए सर वो है। ये रूल ऑक्टेट और डिप्लेट के लिए ही है, इससे कम या इससे ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे रूल के क्या है, एक्सेप्शन है, या ये रूल क्या कर रहा है, डेविएशन शो कर रहा है। मॉलिक्यूल्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये रूल तो कहता है या तो ऑक्टेट हो या डिप्लेट, तो ये वहाँ पे गलत हो जाने वाला है। हाँ ठीक है, कल से रुमाल लेके आओ सिद्धार्थ। अगर हम हाँ गलत हो जाएगा, मतलब इनने कहा था कि डुप्लेट या ऑक्टेट होगा, लेकिन हम बताएंगे कि आप जो कह रहे हो उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी, तो गलत इस टर्म में हो जाएगा कि इनने कहा था या तो ऑक्टेट होगा या डुप्लेट। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इनने जिनके ऑक्टेट कहे थे वो गलत है, वो भी सही है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ढेर सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसके ऑक्टेट कंप्लीट, जैसे हम बना लें CCl4, है ना, CCl4 बना लें हम, CCl4, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, CCl4, तो इसका भी टेट्राहेड्रल। हाँ टेट्राहेड्रल। अब आप लोग बताओ, आप कार्बन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन आने चाहिए 4 हो गए, ठीक है। इनके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, हेलोजेंस के कितने, 7, कितने होते हैं 7, तो कितने पार्टिसिपेट किया 1, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास, 6 बच गए। इसमें कितने पार्टिसिपेट किया 1, कितने बच गए, 6 बच गए। इसका भी कितना पार्टिसिपेट किया 1, कितने बच गए, 6। इसका भी 1 पार्टिसिपेट किया, कितना बच गए, 6। चेक करो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये CCl4। ठीक है, अब इन खूब स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, एक्सेप्शन लिख लें फिर स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। हाँ सब LDS में तो लिखने पड़ेंगे, जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हो तो इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना, लेकिन अगर लेविस की स्ट्रक्चर आ गई तो फिर इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ेंगे सबके, ध्यान रखिएगा। अगर लेविस स्ट्रक्चर आ गई तो सबके इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ेंगे। ठीक है, ये ऑक्टेट रूल हो गया। हम यहीं से देख के बता सकते थे कि कार्बन के 8 हैं, 8 है, और प्रत्येक क्लोरीन की भी कितने, 8। अपनी लॉजिक बहुत फास्ट करो अगर आपको जियोमेट्री बहुत तेज सीखनी है ना। और हम श्रेयांश को और प्रमोद को बताते हैं। और भी है कोई, श्रेयांश प्रमोद यहाँ पर नहीं है कोई भी? श्रेयांश प्रमोद से मतलब ये था जो पढ़ाई में लापरवाही कर रहा हो, नहीं है कोई भी? देखते हैं, नहीं है तो देखते हैं। ठीक है, बहुत है, ढेर सारे हैं, अभी बना रहे हैं हम, लेकिन अब थोड़े इनके एक्सेप्शंस लिख लें, ठीक है ना। डाली हेडिंग, एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। कौन सा, कहाँ से, आपने भी नहीं कहा था ये एक्सेप्शन है पूरा रूल। कहाँ एक्सेप्शन है पूरा रूल? अभी तो हमने कोई एक्सेप्शन बताया ही नहीं उसमें, सबके 8 या 2 ही तो कंप्लीट किए हैं। ये रूल आपका बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी या हम कह दें जो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, वो एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान रखिए, वो हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन इस रूल के लिए हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग या तो 8 होने चाहिए या 2। तो सबसे पहले एक्सेप्शन वो मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन देख लें हम, तो फर्स्ट देख लें, फर्स्ट एक्सेप्शन वो हैं जिनके पास डुप्लेट होता है। ध्यान रखिएगा, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन डुप्लेट भी माने जाएंगे, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। हालांकि डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग एक्सेप्शन नहीं होगा, लेकिन हमने कहा ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन वो तो माना जाएगा ना जिसके पास डुप्लेट है। ठीक है, तो जैसे हम बात कर लें हैव डुप्लेट molecules having hydrogen नोट लिख के लिख रहे हैं यहाँ पर हम, जो हाइड्रोजन होता है ऑलवेज कंप्लीट डुप्लेट, ऑलवेज कंप्लीट, ऑलवेज ऑलवेज कंप्लीट इट्स डुप्लीट। जैसे कि हम बात कर लें H2,
पता चल रहा है कितना कंप्लीट हो रहा है इसका? यस सर। डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। हम बात कर लें CH4, क्या कंप्लीट होने वाला है हाइड्रोजन का? कार्बन का ऑक्टेट, लेकिन हाइड्रोजन का क्या? डुप्लेट। हम किसी बात कर लें, हम बात कर लें आपका SiH4, हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट? हाइड्रोजन किसी भी मॉलिक्यूल्स में आएगा वो अपना क्या कंप्लीट करेगा? डुप्लेट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन देखिए, कुछ आप ढेर सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा। और भी हम लिख दें, है ना, जैसे कि हम बात कर लें इसमें और बहुत सारे हैं, अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, molecules having molecules in which central atom have lesser than 8 electrons. Molecules in which central atoms have lesser than 8 electrons. बताओ, अभी हमने आपको लिखवाया था ले बी सिनोपनी, पता है ना सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे हम बात कर लें BeCl2 की, BeCl2 की बात कर लें। बताइए, बोरोन के पास बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ठीक है। क्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7। हम क्लोरीन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल एटम की। बताइए क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। और है BeCl2 बनता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। किसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर? बहुत तेज कैलकुलेशन होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और लिखते हैं हम, जैसे हम लिखते हैं BeH2, बताइए क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, जल्दी लिखो। ये सब चीज़ें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपके दिमाग में रट जानी चाहिए स्ट्रक्चर्स, और रटेंगी कम से कम 100 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हमें बिल्कुल टंग पे, बिल्कुल, और टंग और हैंड दोनों पे कोई पूछ ले। हाँ एग्जाम्पल ये बेटा, सेकंड का एग्जाम्पल है। और देख लें, जैसे हम PCl3 को देख लें, हम PCl3 में हो जाएगा कंप्लीट ऑक्टेट। नाइट्रोजन फास्फोरस 3 इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। PCl3 का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। PCl3 नहीं, इसको देखते हैं BCl3 को। चलिए, BCl3 ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है इसकी, अभी से हम बनाना सिखा रहे हैं आपको। मतलब बोरॉन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। क्या बचे अब? क्या बचे बोरॉन के पास? बताओ, कम हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन? कितने हो रहे हैं? 6। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? तो लेविस के अकॉर्डिंग तो ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन होता है। इनके सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? काउंट कर पा रहे हो? कितने हैं? इसके पास भी कितने हैं? 2 2 4। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके भी हैं, ध्यान रखिएगा। तो 6। और क्लोरीन का क्या कंप्लीट हो रहा है? ऑक्टेट। लेकिन हमने हेडिंग में हमने साइड एटम की तो बात की नहीं, हमने किसकी बात की है? उनके अकॉर्डिंग तो सबके होने चाहिए थे ना ऑक्टेट कंप्लीट, है ना। और बना दें हम, BCl3 हो गया, ठीक है। सर ऑक्टेट कंप्लीट मतलब कितना फुलफिल पूरा होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन टोटल 8। हाँ, टोटल 8। सबके मिला के। हाँ, सबके मिला के नहीं, उस एटम के चारों ओर मिला के, जितने बॉन्ड पेयर हैं, जितने लॉन पेयर है। तो इसके पास हम देखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 क्लोरीन से तो बॉन्डिंग कर ली इसने, तो कुल मिला के इसके बाद 2 2 4 2 6 ही हुए ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के रूप में होते तो भी ऑक्टेट मान लेते हैं हम, लेकिन वो भी नहीं है। लेकिन क्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7 में से एक ही रखा है, तो यहाँ कितने बचे? 6। तो 6 और 2 8। तो क्लोरीन का तो क्या कंप्लीट हो रहा है? ऑक्टेट, है ना। अब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से देख के बता सकते हो ना, ठीक है। लॉस में तो एप्लीकेबल होता नहीं होगा किसमें? ग्रुप एफ में।
ग्रुप एफ में बेटा कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बहुत कम बनते हैं, वहाँ पर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, है ना। तो उनकी चर्चा भी करेंगे, धीरे धीरे करके सब पढ़ते खुल जाएंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना। जैसे आप यहाँ बैठोगे सब समझ में आना। जैसे BCl3 हो गया इसका एग्जाम्पल, और भी हो गए AlCl3। हम यहीं से देख के बता सकते हैं कि एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, बता सकते हो? हाँ हाँ 3, लेकिन कितने हो जाएंगे 6। समझ में आ रहा है कैसे, किस मेंबर का है? बोरॉन। सेम स्ट्रक्चर बनेगा, सेम बनेगा, क्लियर है ना। आंखों में दिखने लगा है, बिना बनाए दिख रहा है कि चित्र कैसा बनेगा इसका। आ रही बात है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए और देखते हैं, ढेर सारे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, जैसे कि हाँ अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड नंबर का देखिए, थर्ड एक्सेप्शन। molecules in which central atom have more than 8 electrons। तो पहली बात तो 8 होने चाहिए, तो 8 से कम हो रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल नहीं होते। ल्यूस तो कह रहा है ऐसे मॉलिक्यूल होंगे ही नहीं, ठीक है ना। ध्यान रखना, अब लेविस आए थे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, उस समय किसी को स्ट्रक्चर पता नहीं थी, तो बहुत अच्छा काम करके गए। लेकिन वो कॉन्सेप्ट अब पुराना इसलिए लगने लगा क्योंकि हमारे पास अब इतने सुपर कॉन्सेप्ट है कि हमें पूरी जियोमेट्री पता है मॉलिक्यूल्स की, इसलिए वो थोड़ा सा अब हमें अजीब लगता है, ये ध्यान रखिए। लेकिन ये आप जियोमेट्री सीखते जाओ, ये एक्चुअली में इसकी LDS बन गई है। और कोई लेविस डॉट स्ट्रक्चर पूछ लेते जिसकी LDS है, सीखते जाओ, फिर तो हम सिखाने ही वाले हैं जितनी पकड़ सको। मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी कितने थे? लेसर देन, अब कितने आ गए? मोर देन। इन्हीं को बोलते हैं, इन मॉलिक्यूल्स का नाम होता है सुपरवैलेंट, यानी का नाम होता है हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स ही बोलते हैं इनको, ठीक है। देखते हैं ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे हम देख लें PCl5, हम प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, और कोशिश करो कि सीखते जाओ। तो जो PCl5 की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, PCl, Cl, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसकी, है ना। अब इसकी अगर हम अभी आप लोग ना भी जोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। बताओ सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बोलो अनीफा, कितने इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम पास? फास्ट, कितने? टोटल काउंट करना है, सिर्फ उसके बैलेंस, हम फॉस्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहे। जब वो बॉन्डिंग में आ गया तब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? नहीं काउंट कर पा रहे? 10। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन से। कैसे चेक किया हमने? अच्छा, फॉस्फोरस के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। याद है ना, मैं किस फैमिली का है? नाइट्रोजन फैमिली का है। तो 1 2 3 4 5। अब इसके पास क्या लॉन पेयर बचेगा कोई? नो, तो इसके पूरे हो गए। पिटेक्लिन के पास कितने होते हैं? 7 में से कितना इसने खर्च कर दिया? 1। तो क्लोरीन का तो क्या कंप्लीट हो रहा है? ऑक्टेट। लेकिन सेंट्रल एटम कैसा हो गया? हाइपर वैलेंट हो गया। इसने ज़्यादा, है ना, कितने हो गए इसके? नहीं, स्टेबल है बेटा, स्टेबल मॉलिक्यूल। हाँ, मोर स्टेबल नहीं, सिर्फ स्टेबल, ध्यान रखिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। लेकिन आपके ऑक्टेट के अकॉर्डिंग तो ये मॉलिक्यूल्स होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो कहते हैं या तो 8 होंगे या फिर 2 होंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक कैसा मॉलिक्यूल हो गया जिसके सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ नहीं, हाँ ये सेंटर में ही होगा। जो कम या ज़्यादा वाले होंगे वो सेंट्रल में ही होंगे, हमेशा कम या ज़्यादा वाले होंगे, ठीक है। कॉर्नर वाले को जनरली ऑक्टेट कंप्लीट होता है, सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐसा आएगा जो अपना क्या कंप्लीट करेगा? डुप्लेट करेगा। और देखते हैं, PCl5 हो गया। अच्छा, जैसे PCl5 हो गया, ऐसे अब दूसरे भी हो सकते थे आपके PbR5 भी। अगर हम इसी का एक एग्जाम्पल लिख लें, PbR5, क्या आपको भी पता है इसमें आपके पास फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं? दिख रहा है ना आप? सेम यही है ना, सिर्फ Cl की जगह क्या आ गया? Br, है ना। देखिए,
और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हमने लिखा SF6। अब आप यहीं से देख के बता सकते हो कि सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं? 12। कितने आने वाले हैं? 12। हम लॉजिक लगाते जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें पता है सल्फर के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 से उसने 6 फ्लोरीन से क्या कर ली? बॉन्डिंग। तो 6 इसके और 6 से बॉन्डिंग कर ली, कितने इलेक्ट्रॉन? 12। और फ्लोरीन के पास कितने होंगे? प्रत्येक फ्लोरीन के पास 8। देख लेते हैं कैसे, देखिए ये है सल्फर 1 2 आपका सॉरी ये है सल्फर 1 2 3 4 5 एंड 6। सल्फर के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ये हमने बना दिए इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब प्रत्येक फ्लोरीन इससे आके जुड़ा है, कितने जुड़े? 6। हमें फॉर्मूले से दिख रहा है कितने जुड़े हैं? 6। 6 से ज़्यादा जुड़ ही नहीं सकते थे क्योंकि सल्फर पास थे ही कितने इलेक्ट्रॉन? 6। अब आपको पता है प्रत्येक फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7। तो प्रत्येक फ्लोरीन का तो ईच फ्लोरीन का तो क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट। लेकिन अगर सेंट्रल एटम का देखें हम तो क्या कंप्लीट हो रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, हाइपर वैलेंट हो रहा है। काउंट करो 2 4 6 8 10 12। दिख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए हमें इतनी फास्ट स्ट्रक्चर आनी चाहिए कि तुरंत हम बना जाएं, ध्यान रखिए। और स्ट्रक्चर में अगर हमें कमांड हो गई तो हम जहाँ भी स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट आएंगे हम सबसे आगे निकल के आएंगे। और देखते हैं। हाँ बना लो बेटा, नहीं मिटा रहे हैं, बना लो। ठीक है, अब जैसे हम आपको यहीं से बताएं, हम लिखें IF7। बता सकते हो यहीं से आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 14। देखो थोड़ा थोड़ा दिमाग चलने लगा है। और जिसको नहीं आ रहा है समझ में पूछ लेना भैया प्लीज़, है ना, बिल्कुल पूछ लेना, क्योंकि इतनी मेहनत से आप लोग आते हैं यहाँ पर। नहीं पूछोगे तो कॉन्सेप्ट कमजोर रह जाएंगे। हमें पता है आयोडीन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। और 7 से बॉन्डिंग कर ली उसने तो 14 है ना। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। हम एक्चुअल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम चाहते तो हाइपोथेटिकल भी बना देते इसकी। एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। इसके नाम हम अभी नहीं लिखवा रहे क्योंकि बेस्पर थ्योरी में सब यही स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो उसमें नाम वगैरह सब बताएंगे फिर। ये है IF7। दिख रहा है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है ना। अब हम जैसे ये इसकी LDS भी हो गई। आपको अगर इलेक्ट्रॉन शो करना है कर दो। देखो अगर आप इलेक्ट्रॉन शो कर देते हो तो फिर उसकी LDS बन जाती है वो। ठीक है, आप चाहो तो सभी फ्लोरीन के, देखो अब आप लोग को समझना है बातें। आपको फ्लोरीन के भी पूरे इलेक्ट्रॉन शो करना है तो कर सकते हो। अब फ्लोरीन के पास कितने लॉन पेयर बचे हैं प्रत्येक फ्लोरीन के पास? आंसर दो सिद्धार्थ। ईच फ्लोरीन कंटेन्स हाउ मेनी लॉन पेयर? प्रत्येक फ्लोरीन के पास कितने लॉन पेयर होंगे? अब इंग्लिश में बोलते तो समझा करो ना। प्रत्येक फ्लोरीन के पास कितने लॉन पेयर होंगे? 6 बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लॉन पेयर कितने होंगे? लॉन पेयर 3 होंगे। लॉन पेयर कितने होंगे? 3। अगर तुम बोल रहे हो 6 इलेक्ट्रॉन तो पेयर में कितने होंगे? 3। हाँ बता रहे तुम्हें भी सिद्धार्थ। अब इनके अकॉर्डिंग तो इनर्ट गैसेस को तो भैया इनर्ट है, रिएक्शन करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन देखो कमाल, देखो यहाँ कमाल ही तो देखना है हमें। यहाँ पर जीनोन HCOF4 बता सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। चलो यहाँ से देख लेते हैं जी। 16 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। कितने होने वाले हैं? 16। देखो कैसे हम बताते हैं। जीनोन, ठीक है, पहली बात तो इसको रिएक्शन करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये नॉवल गैस है, लेकिन करती है ना। और करने के बाद बैलेंसी भी देखो कितनी शो कर गई है, 8 बैलेंसी शो कर गई। बताओ जीनोन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं?
6 में से कितने से बॉन्डिंग कर ली इसने? 2 से कर ली। कितने कितने लॉन पेयर बचे? कितने कितने लॉन पेयर बचे? 2 लॉन पेयर। आवाज अभी भी नहीं आ रही है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास? 6 में से 2 बॉन्डिंग कर ली। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 मतलब कितने लॉन पेयर? 2 लॉन पेयर। देख सकते हो आप जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। काउंटिंग हो गई है? हो गई ना। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं यहाँ दीपा इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन है? ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 8 12 16। सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिए। तो यहाँ तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, कंप्लीट हो रहा है ना, क्योंकि 4 बचे हैं। लेकिन इसका क्या हो गया? दिख रहा है हमें 16 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जिसको रैक नहीं करना चाहिए तो उसका 16 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, चलिए। और ढेर सारे हैं, हम और नहीं बना रहे क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है, इतनी ही बहुत है यहाँ पर। फिर स्ट्रक्चर तो हमें बहुत सारी बनानी है, हम सिखाएंगे। सबको बैलेंस इलेक्ट्रॉन पते होने चाहिए और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो जिस सब पकड़ में आ रहा है उसको पकड़ते चलो, एक दिन दिमाग खुद आंसर देगा कि हाँ ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान रखना कि अपने आप को ज़बरदस्ती कंफ्यूज कर लो कि नहीं हम तो होके रहेंगे, कोई रोक ले रोक सके तो। यही होता है ना तुम लोगों के साथ। इसमें डबल भी हो जाता। किसमें? जैसे IF7 नहीं, IF7 डबल बॉन्ड नहीं बनाता। मतलब वो नहीं, F का मल्टी वो में कर दो 7 का। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही निकल रहे। पर बेटा ये सबके जगह नहीं निकलेगा ना, जैसे एक्स ये ओखर नहीं निकलते। हाँ तो वो ये आपकी लॉजिक है, बिल्कुल सेट कर लो आप, बिल्कुल सेट कर सकते हो, है ना। चलिए और लिखिए एक्सेप्शन। 4 नंबर का एक्सेप्शन लिखिए। Molecules having odd electron, विषम इलेक्ट्रॉन, molecules having odd electron। इसमें आपका एग्जाम्पल है NO2, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। NO है, इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कैसे हम बता देते हैं, फिर नोट कर लीजिए कैसे पाया जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन। देखो N डबल बॉन्ड O, ये आपका 2 मॉलिक्यूल्स हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन। ये है इसकी स्ट्रक्चर बनाइए। देखें हम नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या अभी 5 दिख रहे हैं हमें? यस, दिख रहे हैं 5। और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। क्या 6 दिख रहे हैं हमें? तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा, लेकिन नाइट्रोजन के पास कितने आ रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो 6 तो पेयर में है, लेकिन एक कैसा बच रहा? ऑड। तो इसको हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। नोट करिए इसको खास। जिसके एक्सेप्शन खत्म हो गए। NO2 के भी ऐसी बनती है बेटा। फिर से बता दें। ये है नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। ये यहाँ से बॉन्डिंग और ये यहाँ से बॉन्डिंग। चेक करें, हमने कोई रूल नहीं तोड़ा। नाइट्रोजन के 5 के 5 इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन के 6 के 6 दिए। लेकिन बॉन्डिंग के पास किसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? 1 2 3 4 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन का कंप्लीट हो रहा है। लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या बच रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ऑड, दिस इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। नोट करिए पास।